अस्सलामुअलैकुम। वी आर डूइंग जून 2016, पेपर है 51। ये वाला क्वेश्चन निकाल लें। मैंने शुरू में स्क्रॉल किया है। आई हैव स्क्रॉल फॉर अ क्विक मेमोरी के पेपर में किन किन चीजों के मार्क्स होते हैं। A student is investigating the characteristics of different light emitting diodes LEDs. Figure 1.1 shows examples of LEDs and the circuit symbol for an LED. They have shown two LEDs. नीचे उसका आप देखोगे, नीचे जो है उसने सर्किट सिंबल भी बनाया है, ये वाला। तो दो तरह के LED बने हुए, एक ब्लू कलर में है और एक रेड कलर में है। दो तरह के LEDs हैं जो इसमें बने हुए हैं, और एग्जामिनर आपसे कहता है कि each LED needs a minimum potential difference V across it to emit light. The student is investigating the relation between V, the voltage, and the wavelength lambda of the light emitted by the LED for different LEDs. It is suggested that the relationship is V, capital V is equal to K lambda power n. K and n r, अगर आप नीचे पढ़ोगे, एग्जामिनर कहता है कि K और n जो है वो कांस्टेंट्स हैं। अब अगर आप सवाल देख लो कि डिफरेंट लाइट इमिटिंग डायोड्स आर देयर और उसमें सर्किट सिंबल दिया हुआ है, वो कहता है कि द स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशन बिटवीन V, जिस वोल्टेज पर इमिशन हो रहा है, और वो कह रहे हैं जो लाइट निकलेगी उसका वेवलेंथ दूसरा वेरिएबल होगा। सॉरी, क्वेश्चन रीड कर लें। जी आगे पढ़े। डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट to test the relation between V and lambda. Explain how your results could be used to determine values of K and M. You should draw a diagram on page number 3. इसका मतलब दो वेरिएबल हैं, कैपिटल V और lambda। शुरू करें, जल्दी से निकालें। सर कौन सा क्वेश्चन है? बोर्ड पे लिखा है 2016 5 पार्ट। चुप करके बैठ जाओ, मूड बहुत खराब है। मैंने पता है, बाहर कान पकड़ के बाहर खड़ा कर दूंगा। सर आज सर क्या हो गया? गुस्से में ही हुआ? हाँ, वो टिकटॉक ने तंग किया आज, बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने बहुत तंग किया। खैर फाइन। सर मैंने तो नहीं किया ना। बेटा अब आप फ्रेंड एक सेकंड, चलो अब सब लोग, हाँ सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं वो हेडिंग डाल दें वेरिएबल्स। बेटा काम फौरन शुरू कर दो, काम पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करो। वेरिएबल्स की हेडिंग डालो। ये सवाल एलईडी से रिलेटेड है, और बेटा आप भी निकालो। हाँ बेटा बैठो, नहीं हो जाएगा, हाथ आपका सही हो जाएगा। बेटा क्या निकाल रही हूँ, हाथ तो यूं ही निकाल रही हूँ। चुप कर जाओ सदू, कुछ सर म्यूट आपको पता है आपके रिकॉर्ड नहीं, वो आपको सोच रहे हैं कि एलोकेट करते हैं आपका
बेटा अब दोबारा तुम करोगे ना तो मैं फिर कमान आया बता ये वाला क्या होगा 16 चलो यार छोड़ो, अब प्लीज काम पे आओ, सब लोग, तमाम लोग काम पे आओ। इसकी डायग्राम lambda is the independent variable, v is the dependent variable। ये लिखा हुआ है बोर्ड पे देखो, मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैं ये लिखूंगा बेटा फॉरन बैठो, टिकटॉकर अब सीट चेंज हुई है, परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। ईयर नंबर बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है। बेटा ये बैट मत तुम्हारे मुंह पे तोड़ने वाला हूं। अब ऑनलाइन है। अच्छा हाँ, ये ठीक है। ये कौन है सर? क्या यार, इतनी मुश्किल से पढ़ो क्लास में नहीं आया ऊपर से ये हरकतें। बेटा, वहीं घर पे आप तकिया वकिया मुंह पे रख के सो जाओ। मैं इसमें क्या करूँ, नींद नहीं आ रही, जाके अपनी अम्मी को बताऊं यार टिकटॉकर बस। बेटा मुझे काम में सपोर्ट चाहिए। ये हमारा दूसरा टॉपिक है और इसमें हमें सबकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। बोर्ड पे भी लिखा था, यहाँ लिखा था सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखो लैम्डा। बेटा सब लोग पूरी अटेंशन दो, थोड़ी देर के लिए पूरा साइलेंस मेंटेन करो, थोड़ी देर के लिए अच्छे बच्चे बन जाओ ताकि हम अपना काम स्पीड अप कर सकें। इस टॉपिक में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्जामिनर कह रहा है कि उसके पास एलईडीज हैं ब्लू कलर के, रेड कलर के। वो ये कह रहा है कि तुम एक रिलेशनशिप सेट करो वोल्टेज और लैम्डा। जिस वोल्टेज पर एलईडी को हम जो वोल्टेज देंगे उससे निकलने वाली जो कलर होगा, ये बताओ क्या हम लोग फिजिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि जो लैम्डा होता है उसका हमारे लिए ऑब्जर्वेशन कलर होता है। हर लैम्डा की हमारे लिए जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है? क्या एक थ्योरी थी ना कि कलर इज अ सेंसेशन ऑफ वेवलेंथ। ये याद रखो तो तुम्हें ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ये वाला सवाल, दो वेरिएबल्स पुट करो, लैम्डा को हम बदल सकते हैं, v इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत चलो अब प्रोसीजर देखो। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, बोर्ड पे देखो, क्या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग वेवलेंथ निकाल सकती है? Yes. और मैंने उस पर एक वीडियो भी अपलोड की थी, अगर आप वो देखेंगे तो बहुत अच्छा याद आ जाएगा। यंग्स का डबल स्लिट लेजर बेस दिखा रहा हूं, क्या इसमें भी लैम्डा का कोई फॉर्मूला था? x इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए, और यहां पर n लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ एलईडी फ्रॉम डेटा शीट। अगर हमें तवज्जो रखो, अगर हमें कुछ ना मिले तो क्या हम कलर देखकर भी, टेबल देखकर बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्या वेवलेंथ है? रेड की एक रेंज है, जैसे विजिबल लाइट की रेंज होती है, तो तुम इससे भी किसी हद तक इमेजिन कर सकते हो। प्रिसाइज तो इसी से आएगा या इससे आएगा। पावर सप्लाई, ये वो पावर सप्लाईज है जो हमारे घरों में भी लगी होती है, और इन पावर सप्लाईज में तुम वोल्टेज को बदलोगे तो क्या इस पर एक डिस्प्ले आ रहा होता है? हमारे घरों में जो यूपीएस आजकल लगे होते हैं ना, कंप्यूटर वाले यूपीएस, उनमें ये वाली पावर सप्लाई होती है जिसमें लिखा हुआ आता है कि कितना वोल्टेज है। इसको कहते हैं वेरिएबल पावर सप्लाई। क्या अगर ये लगा दूं तो वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी? और क्या मतलब वेरिएबल पावर सप्लाई? इसी के अंदर पोटेंशियल डिवाइडर भी बिल्ट इन होगा, और पीडी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, क्या ये भी वोल्टेज मेजर कर सकता है? क्या पोटेंशियल डिवाइडर, हमने पढ़ा था, क्या पोटेंशियल डिवाइडर वोल्टेज बदलता है? ये उसका मेन काम है। ये कौन है? नीचे लिखा हुआ वैसे। क्या पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियल डिवाइडर, सोच के बताइएगा, सिमिलर है या उनमें फर्क है? पोटेंशियल डिवाइडर वोल्टेज को बदलेगा और पोटेंशियोमीटर बदलता नहीं है।
बल्कि मेजर करता है। क्या मैनोमीटर प्रेशर डायरेक्ट मेजर करता है या प्रेशर को कंपेयर करता है? याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर कंपेयर करता है किसको? पोटेंशियोमीटर कंपेयर करता है किसको? दो वोल्टेजेस को। याद है उसमें एक नल मेथड पढ़ाया था, नल जीरो। CRO, why CRO is here? क्या CRO एक्सपर्ट वोल्टमीटर है? एक्सट्रीम लेवल की एक्यूरेसी चाहिए हो तो CRO इज अवेलेबल। CRO का Y एक्सिस वोल्टेज होता है। CRO का जो Y एक्सिस है वो वोल्टेज होता है और X एक्सिस क्या होता है? टाइम। ये CRO का डिस्प्ले है। CRO में अगर एम्पलीट्यूड उठा लो तो क्या एम्पलीट्यूड वोल्टेज देगा? लेकिन CRO को जब भी यूज करना हो उसको क्या करना पड़ता है? यस, ये उसकी प्रॉब्लम है। ऑपरेटर्स पहचानो प्लीज, ऑपरेटर्स पहचानिएगा। इसमें एक स्लाइडर लगा है और पीछे ये क्या है? अब ये बताओ कि अगर ये ऑपरेटर्स मैंने लगा दिया स्लाइडर के साथ वोल्ट मीटर, तो इन दोनों को जोड़ूं तो इसका मतलब ये क्या है? ये असल में पोटेंशियल डिवाइडर है। ग्रेजुअली इंक्रीज द PD अंटिल LED जस्ट ग्लोज। क्या मतलब? जब LED ग्लो करेगा। अच्छा, जिन लोगों का LED पर एक्सपीरियंस है, आपके घरों में तकरीबन हर चीज में आजकल LED लगे हुए हैं। LED क्या आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट होता है या उसकी एक ही ब्राइटनेस होती है? एक ही ब्राइटनेस होती है। वो हमारे यहाँ पे कुछ LED देखोगे जो बड़े पैनल हैं वो तो ठीक है जैसे ये, लेकिन वैसे अगर सिंगल LED लगा हो ना तो LED ना तो डिम होता है ना ब्राइट होता है, वो एक ही ब्राइटनेस पे जलता है, ऑन या ऑफ। उसमें दो एक्सट्रीम होते हैं। लेकिन LED को मैंने क्यों लिखा जस्ट ग्लो? जैसे ही ग्लो करे उसकी लाइट उठा लो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्या ऐसे LED होते हैं जो कलर चेंज करते हैं प्रॉपर? रेड हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। लेकिन महाराज चल, ये पता नहीं कौन सी बच्चा मेरे पास आ गया यार। अच्छा अब देखो, प्लीज तवज्जो दो, प्लीज तवज्जो दो। अब मैंने LED के सामने क्या लगा दिया? LDR। LDR के साथ ये क्या है? गैल्वानोमीटर। LDR का क्या है? Why LDR? और LDR असल में ये बता देगा, जैसी LDR पे लाइट पड़ेगी आपकी आंख को दिखे ना दिखे इसको पता चल जाएगा, क्योंकि करंट चेंज होगा। जब करंट चेंज होगा तो आप समझ जाएं और वहां पर आप किसको ऑफ कर दें, स्विच को ऑफ कर दें। लेकिन आप उससे पहले लाइट का वेवलेंथ उठा लेंगे ताकि आप उस वक्त इसको कर लें। जो वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी आप क्या ले लें? उसकी आप रीडिंग ले लें। और इसकी एंट्री क्यों कराओ? यार बात ना करो प्लीज। क्या आप इससे लैम्डा निकाल सकते हैं? और उसमें ये फॉर्मूला आ जाएगा, उससे आप पूरी वर्किंग करके लैम्डा उठा लें। और यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? सॉरी, वो LDR को हटाकर, आई एम सॉरी, दूसरा ऑप्शन है LDR को हटाकर आपने सामने क्या लगा दिया? वोल्टेज आप पहले नोट कर चुके हैं, ठीक है, वोल्टेज आप पहले नोट कर चुके हैं। फिर भले आप स्विच ऑन कर दें और इसको चलने दें थोड़ी देर, और डबल स्लिट में घुसकर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या उठा लें? लैम्डा, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। अच्छा ये बात नहीं आएगा। अब आप साइड हेडिंग दे प्रोसीजर, एक गलती लग रही है मुझे, कुछ है कुछ गलत। नहीं, कॉपी कराते वक्त जब आप स्क्रीन से कॉपी करा रहे होते हैं ना तो कोई चीज गलत हो जाए तो ऐसे फील होता है जैसे आपको भूख लग रही है ऊपर से। देखो मिस्टेक है ना, तुम लोग भी सामान लगा के बैठे। देखो आप लोग मेरा साथ नहीं दो
कौन सी बुक में? हाँ Yes. कैसे हो सकता है कि लैम्डा नहीं, लैम्डा चेंज कर सकते हो आप, कमरे की लाइट बदल दो, लैम्डा बदल जाएगा। इस सवाल में आप लैम्डा नहीं बदल। बिल्कुल गुड, सेमी पोपो इज राइट। पहले मुझे गलत लगा लेकिन फिर मैंने बोला आप बेटा रहे तो सही हो, होगा। आपका जो लेवल था बस वो एएस तक था, यहाँ आप ऑलवेज अ सेट स्टोरी। चलें करेक्शन कर लें, प्रोसीजर की हेडिंग डालें। अच्छा, अब इसकी डायग्राम में एक छोटा सा टेक्निकल मसला याद रखिएगा, क्योंकि उसमें दो चीजें दिखानी हैं। आप पेपर में कोई एक ही चीज दिखा सकते हैं, दोनों चीजें नहीं दिखा सकते। सर आवाज एक्सीस, अरे उससे पहले भी लिखा हुआ है। अहमद सो रहा है गलती से मिट गया। टाइम की आग में आ गया वैसे बहुत। नहीं, कुछ लोगों ने तो ऐसा लगता है और यही अब होने वाला है। अब जब इसके ना वीडियो बना के भेजेंगे। हाँ, वीडियो में तुम गिरे होगे ऐसे ही, धड़ाम से गिरे, सर पे चोट लगी, इतना तंग किया इस बच्चे ने। यकीन करो कि अगर कोई और होता ना, उसको एकदम पकड़ के दो चमाट तो लगती। सर सब बात की, अब तो सर माइक से बैठा हूं। चल सॉरी, माइक खराब। चलो अब तुम लोग मुझे ये गाइड करो कि मुझे, अब देखो प्लीज फोकस करना बोर्ड पे और मुझे हेल्प करना कि देखो मैंने डायोड के सामने एलडीआर क्यों लगाई, ताकि जैसे ही एलडीआर ग्लो करे, वो अक्सर आंख से नहीं दिखती क्योंकि कमरे में अंधेरा नहीं करते ना, अगर आप डार्क रूम में चले जाएं तो फिर तो आपको दिख जाएगा। एलडीआर जैसे ही फ्लक्चुएट करेगी, गैल्वानोमीटर की रीडिंग बदलेगी, जैसी रीडिंग बदलेगी हम क्या नोट कर लेंगे, फिर हम इसको वहां से हटा देंगे और इसको हटाने के बाद उसके सामने हम किसको रख देंगे, डबल स्लिट का पूरा अपरेटस भी आता है टनल की तरह, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का भी पूरा अपरेटस आता है। वैसे असूली तौर पे एलडीआर जो है वो रीडिंग भी ले सकता है, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे, क्योंकि हमें इसको लगाने का मकसद ये है कि हम उससे क्या निकालें। यस, परफेक्ट हो गया। अब तुम लोग क्या करो कि तुम लोग ऐसा करो कि अपरेटस बनाते वक्त या तो तुम इसके आगे कुछ ना रखो, ऐसे तुम बनाओ, और या इसको अलग से दिखा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। नहीं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि बाद में लोग नाराज होते हैं कि आपने बोला नहीं था स्पेस करने को। देखो ये जब कॉपी हो जाएगा ना, तो जब ये कॉपी कर लोगे तो उसके बाद मुझे इसको भी यहाँ दिखाना है, इसको ये
डब्बा बना ये के हाँ डब्बा, लेकिन भले ही यहाँ नहीं दिखा सकता मैं, यहाँ तो वो बन जाएगा इसको। हाँ साइड पे बनाना है, तो साइड पे जगह छोड़ना, डायग्राम को थोड़ा लेफ्ट करके बनाना ताकि ना इसकी जगह रहे, ये मैं कह रहा हूँ। चलो अब शुरू करो, शुरू करें जल्दी से। डायग्राम को थोड़ा, सब लोग जो ऑनलाइन है वो भी सुन लीजिएगा, डायग्राम को थोड़ा लेफ्ट करके बनाना ताकि राइट साइड पर डबल स्लिट के लिए जगह रहे। मैंने, मेरा ख्याल है कि डबल स्लिट की भी वीडियो डाली है शायद, मैंने डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तो डाली है कंफर्म, वो बहुत अच्छी वीडियो है, और मैंने लेटेस्ट में डाली है रिपल टैंक। पेपर 5 को सब लोग पहली फुर्सत में इंप्रूव करो, क्योंकि हम इसको मिड टर्म में रख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजाइन क्वेश्चन इंप्रूव कर जाए। जो लोग कॉपी करें और जिनकी मेमोरी अच्छी है वो जरूर देखिएगा कि क्या डायोड की डायरेक्शन मैटर करती है। अगर डायोड को उल्टा लगा दें तो पूरी डायग्राम गलत हो जाएगी। सर जो वो डबल स्लिट वाली इक्विपमेंट है वो बाद में बना साइड में, यही तो बोला यार, कौन है क्या हो गया इसको? हाँ अहमद, जैसे तुम इसको कॉपी करोगे ना तो हम ये तय कर रहे थे कि यहाँ पर एक डब्बा बना के उसको बना देंगे और बाद में रेफर कर देंगे। अभी जो डायोड लगा हुआ है बोर्ड पे देखना, एक चीज गौर से देखना, इधर टर्मिनल क्या है? इधर प्लस है ना, तो क्या करंट ऊपर से नीचे आएगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डायोड इस वक्त फॉरवर्ड बायस है? बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा होता हूँ क्योंकि इस पर लीड मुसीबत बनती है। एनी नॉन वर्केबल ऑपरेटर्स मींस नो मार्क्स। और मूवी में रहते बिल्कुल कॉरिडोर का वो भी डायनेमिक्स का यूज है क्योंकि मेरी उसकी स्पीड बहुत सेम है, दोनों बहुत स्लो पढ़ाते हैं। मेरी स्पीड बहुत कम है, बस इतने टाइम में तो टीचर्स का आधा कोर्स हो जाता है। ये असलान भी माशाल्लाह बहुत आराम से पढ़ाते हैं। सर एलडीआर के ऊपर फिर इनसाइड पॉइंटिंग एरोस नहीं लगा क्या? उस पे नहीं लगाते शो करने के लिए लाइट आ रही
नहीं, वो एलडीआर का सिंबल कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप एलडीआर पे ये नहीं हाँ, बनाएंगे, you're ये right. वो ये कह रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, वो पेपर 5 है ना, तो आपने अगर एलडीआर लिख दिया, अगर आप लिखे ना तो फिर बनाएंगे। क्या ख्याल रखो यार, क्लास तैयारी पूरा स्टाइल ऐसे बस में खवातीन बैठी होती है, हाँ वो मारी पूर से चढ़ती है। अच्छा किया करें। बेटा तो उसका तुमने स्टाइल देखा था बोलने का? नहीं, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं नीचे। हम वैसे भी डायग्राम की स्पेस तो इंडिपेंडेंट है ना, तो अब इसमें नीचे लिखो यार, बात रोको प्लीज। नीचे लिखो सबसे पहले वो हमारा फेवरेट सेंटेंस आएगा, अरेंज द apparatus as shown। अब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर as above, below, above this। तो लिखो कि अरेंज द apparatus as shown, switch on the circuit, switch on the circuit, observe the galvanometer deflection, observe the galvanometer, switch on the circuit, observe the galvanometer deflection, observe the galvanometer deflection, which shows that LED has begun to glow, which shows that LED has begun to glow, quickly note the voltmeter reading, quickly note the voltmeter reading, कॉमा डाल के लिखिएगा बड़ा V, कैपिटल V, कॉमा अरे कॉमा एपोस्ट्रोफी नहीं कह रहा, उसके बाद फुल स्टॉप है, कॉमा डाल के V और फिर डॉट। सब बच्चे एक ही बंदे से सामान ले रहे हैं, तो लग रहा है साफ नजर आ रहा है सप्लायर आप वो खुद है, उसका बिजनेस चल रहा है। मुझे लग रहा है कुछ हाँ, ड्रग्स का मतलब हमेशा गलत नहीं है। बस आपको ये लफ्ज नहीं बोलना प्लीज, वो पता है बिल्कुल पता है, यूट्यूब पे जाता है वो, तुम्हें मुझसे बेहतर पता है। हाँ गुड, शाबाश, वेरी गुड बॉय। लिखो क्या लिखा हमने कि हमने वोल्टेज की रीडिंग ले ली, उसके बाद लिखो कि use double slit use double slit apparatus, comma मैंने नहीं बोला कॉमा बेटा, वो मैसेज में एक बच्चे ने खाली, मैंने अब या तो बेटा मैसेज ना करो यार इस तरह, यूज बुरी बात है ना, फिर वो लोग कहते हैं आपने हर्ट कर दिया, हमारे मैसेज ब्लॉक है, ह्यूमन राइट्स हो गए। हम पहले प्रूफ तो करें कि उस कैटेगरी में आता है। लिखें कि
यार बस ना, एनिमल्स की बस एनिमल्स की बेइज्जती नहीं करें प्लीज। तो चले आगे चले, लिखो कि यूज डबल्स, यार बस यूज एनी, सर बोले बोले अरे मैं बोलने लगा था यूज एनिमल। शुक्र है कि लोगों ने जी यार परेशान कर दिया। पूरी खराब हो रही है। यस लिखो कि बस यार लिखो कि यूज डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट apparatus, use Young's double slit apparatus to determine the wavelength lambda of the emitted light use Young's double slit apparatus to determine the lambda of the emitted light। अच्छा अब देखो, जहां तुम लिख चुके हो उसके नीचे मुझे इसको लाना है, क्योंकि ये मेरे पार्ट ऑफ वर्किंग में है। एग्जामिनर को बताऊंगा कि मैं क्या यूज करूंगा। इसमें एक बड़ी टेक्निकल बात समझना कि अगर तुम पेपर 4 में हो तो तुम्हें एग्जामिनर अप्रिशिएट करेगा कि अगर तुम सारी टर्म्स का मतलब बताओ। इसी तरह यहाँ ये बात ऑप्शनल है कि तुम बताओ तो अच्छी बात है कि डी क्या है, एक्स क्या है, लेकिन इसमें ये असूल याद रहे कि लाइनें बचनी चाहिए। वैसे तो अगर आप गिने तो 2 और 4, ये तो 6 लाइनें खा लेगा। ऐसा नहीं होने दीजिएगा, इसको 2 से 3 लाइनों में ही कंप्रेस करके पार्टीशन करके इसको यहाँ ले आइएगा ताकि ये लाइनें खाए ना। कौन से एनालिसिस में? ये एनालिसिस में बेटा इसकी अपनी इक्वेशन होती है, ये वाली थोड़ी होती है। तमाम लेटेस्ट पेपरों में ये अपनी इक्वेशन खुद देता है। चलो अब ये कॉपी करो, पार्टीशन करके लाना ताकि ये 2 लाइनें या 3 लाइनों से ऊपर न ले। आप अगर ग्रीन वाली चीज लिखते हो और इंप्रेसिव है। अब पे देखिएगा। अब उसके बाद मुझे इसमें जो है वो देखो, ये चीज अब कॉपी करानी है। ये वाली डबल स्लिट को आप चाहें तो डब्बा बना के दिखा दें, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो कहीं भी बॉक्स बना के दिखा दें, नहीं भी दिखाते तो 2 ही लाइनें तो हैं, कोई हम पूरा डबल स्लिट तो नहीं बना रहे। वैसे लोग बना के आते हैं। मुसीबत ये होती है कि पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत हाई होता है। ये वाली जो मुश्किल वाली डायग्राम है लोग ये भी बना के आ जाते हैं, इससे और मुसीबत हो जाती है क्योंकि कंपटीशन इसी को कहते हैं। हाँ ये भी बना के आ जाते हैं। बात लोगों की डायग्राम्स जो होती हैं वो एक्सट्रीम लेवल टच करती है, दोनों तरफ, हायर साइड पर भी लोअर साइड पर भी। तो ये वजह है कि इस वजह से प्रेशर आता है। तो फिर हम कहते हैं कि यार एक डायग्राम एक्स्ट्रा बना दो। तो ये मैंने जो बॉक्स बनाया इसको आप एक साइड पे ना बॉक्स बना के दिखा, उसके सामने तो अब नहीं बन सकती नहीं, लेकिन वो उसके बीच में तो एलडीआर पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए उसके साथ ही बना। हाँ फिर सही।
हाँ हाँ, वो तो आप मतलब मैं पूरी वीडियो शेयर करूंगा ना, तो आप चाहो उस पे देख लो या गूगल पे आप जाके लिखो डबल सेलेक्ट मल्टीपल तो उसमें आप जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाह रहे आप में से कोई भी तो आप पिक्चर ले लो, वो अपने रिकॉर्ड में अगर रखना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना उस वक्त पेपर में कितना स्टेमिना क्लियर है। अगर आपका क्लियर स्टेमिना है, इसमें कोई बहुत एक्सरसाइजिंग पेपर नहीं होता, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा भी एक्सप्लिसिट नहीं होना। चलो अब हेडिंग डालो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स के अलग से मार्क्स नहीं है, लेकिन उसको लिखने से प्रोसीजर को हेल्प मिलती है। अब देखो तुम इसको 2 लाइनें गौर से पढ़ो तो हमने प्रोसीजर में जो कमी रह गई थी वो यहां पूरी की। एलईडी क्यों बदलूं? लैम्डा बदलेगा क्योंकि आमतौर पे जो स्टैंडर्ड एलईडी आते हैं उनमें कलर नहीं बदलता। अब आए जो कलर बदल लेते क्रिस्टल वाले, लेकिन वैसे एलईडीज जो है ना वो रेड का एलईडी ही अलग होता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में एलईडी लगे होते हैं आजकल, तो रेड का मतलब रेड ही है। उसके बाद जो अगला टाइटल है जिसके बड़े अच्छे मार्क्स पाकिस्तान में मिलते हैं, खास में मैथ्स स्टूडेंट्स इसमें बहुत स्क्रॉल करते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है बताओ? जो इक्वेशन दी हुई है उसको रिड्यूस करो और क्या बना लो? यस, ये कॉपी करें। अब मुझे बताओ अगर मुझे n को उतारना है पीछे तो इसमें क्या मेरे पास यहां दोनों ऑप्शन हैं? क्योंकि सिर्फ जब ई आता है वहां पर लॉक हो जाता है कि सिस्टम में कौन आएगा, सिर्फ ln। जो अब इसमें लॉक की एंट्री करो। पंद्रह मार्क क्वेश्चन 1, 15 मार्क क्वेश्चन 2, मतलब टोटल 30 होते हैं। लेकिन दोनों पे क्वेश्चन क्योंकि बहुत डिफरेंट है ना, हम दोनों का अलग अलग रखते हैं। अब इसके 15 में से 12, 13, पाकिस्तान में लोग 14 तक, मैंने 15 भी सुने कि बाद बच्चे 15 तक उठा लो। उसकी वजह वही पुरानी कि असल में ऐसा बच्चा भी बहुत सारा बैठता है जो दिल खोल के वहां बौंगिया मार के आता है। उससे क्या होता है कि 13 मार्क वाला बच्चा 15 का हो जाता है, क्योंकि सिस्टम कंपैरेटिव है ना इनका। एक बंदे ने इसी तरह की एनालिसिस में इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया बगैर लॉग लगाए, तो जाहिर है कि उस बच्चे ने कितने लोगों का वहां फायदा किया होगा। बस वो जब पेपर में यहाँ पाकिस्तान में वो लोग होते हैं जो लॉग वाई, अब मैंने बताया था लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स, लॉग लॉग काट दिया वाई अपॉन एक्स। उसने कहा एक वर्कशॉप में, इसका मतलब एक दिन तो ऐसा होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में आप क्या लोग बैठेंगे, वो एस और एस काट देंगे, थीटा और थीटा काट देंगे, इन अपॉन। उन्होंने कहा आप जिस तरह लोग आपके यहाँ जिस तरह लोग मैथ्स पढ़ा रहे उसका मतलब तो एक दिन ये भी होगा। बहुत होता है। अब ये मैंने तो खुद अपनी आंखों से अपने बच्चों के स्क्रिप्ट में देखा, ln x प्लस y इज इक्वल टू ln x प्लस ln y। लोग करते हैं पाकिस्तान में, देयर इज याद रखिएगा, देयर इज अ लिमिट ऑफ विजडम, देयर इज नो लिमिट ऑफ स्टूपिडिटी। अब इंग्लिश उसको याद है। तो पाकिस्तान में ये बच्चा ना हो ना तो आप यकीन करें 2 साल लगा लें, एएस में भी ए नहीं आएगा। ये शुक्र है कि मखलूक बैठती है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ LGV अगेंस्ट LG लैम्डा। बनाना नहीं होता,
क्वेश्चन 2 मैंने आपको प्लान बताया था बेटा, आप मेमोरी आपकी फ्लैश होती है। जी सर, वो मिडटर्म के बाद सेशन ही 2, इसके बाद नवंबर के बाद सिर्फ 2 महीने तो बाकी है। सर मुझे मैं यहाँ तो आपको कहेंगे बता रहे थे सर मैं के बात करेंगे। सेकंड राउंड में लाऊंगा ना उस, ताकि तभी इसी को फोकस करो ना, एक चीज को फोकस करो तो लोगों को वो समझ आना शुरू हो जाती। चलो अब लिखो, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एलजी वी अगेंस्ट एलजी लैम्डा एन इज इक्वल टू ग्रेडियंट। क्यों एग्जामिनर को ये जताऊं कि एन ग्रेडियंट है? क्या इसने कहा था कि तुम्हें एन निकालना है? एग्जामिनर को क्यों जताओगे कि ये है? उसने कहा था कि आपको एन और के निकालने हैं। चलो अब ये कॉपी करो। लिखो द स्केच इज अ स्ट्रेट लाइन, नीचे लिखो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, the graph is a straight line not passing through the origin. Precautions दो तरह की होती हैं, सेफ्टी और। जब आप प्रिकॉशन पे पहुंचो तो अपनी बनाई हुई डायग्राम पर आ जाओ। समथिंग विच आई पर्सनली अप्रिशिएट ब्रिटिशर हियर, मुझे अमूमन मैं थोड़ा उसका अगेंस्ट भी जाता हूं, लेकिन मुझे ये चीज उनकी बड़ी अच्छी लगती है कि दे ऑलवेज बिलीव इन फेयर एनालिसिस, के बच्चे ने जो ऑपरेटर्स बनाया है हम उसकी प्रिकॉशन को देखेंगे, भले उसका ऑपरेटर्स गलत है लेकिन उस गलत ऑपरेटर्स पे सही प्रिकॉशन लिखेगा, मार्क्स देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ECF BOD बड़ी बात है। एक बच्चे ने गलती से LED की जगह फिलामेंट लैंप लगा दिया। फिलामेंट लैंप भी कलर्ड आते हैं हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स में, देखा आपने पाकिस्तान में कोई रिलीजियस इवेंट आता है तो ग्रीन कलर का लगा देते हैं, 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि फिर समझाने दो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं कि जो तुम प्रिकॉशन लिखोगे वो तुम्हारे ऑपरेटर्स की देखेगा और उस पर फुल मार्क्स देगा खुले दिल से। अब बताओ यहाँ पर मुझे लगता है कि सेफ्टी में तो कुछ नहीं है क्योंकि मैंने तो लेजर भी यूज नहीं की। हाँ अगर मैं लेजर यूज करूँ ये तो एग्जामिनर को बोलूंगा कि अंकल आपको ख्याल रखना है कि लेजर जो है वो किसको नुकसान पहुंचाती है, तो डू नॉट पॉइंट द लेजर टू एनीवन्स आई। अगर मैंने क्या यूज की होती, लेजर मैंने यूज नहीं की, मैंने तो एक एलईडी तो बच्चा होता है बेचारा, उसकी लाइट तो दिखती नहीं है तो क्या इफेक्ट करेगी। तो अब एक्यूरेसी प्रिकॉशन में एग्जामिनर को बोलना कि हर ट्रायल में ये डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, सॉरी इट इज नॉट एक्स, ये डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए और स्लाइडर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेके जाऊं ग्रेजुअली। ऑपरेटर्स को हीटअप नहीं होना चाहिए, उसको ठंडा होने दो और एक्सपेरिमेंट जो है वो पार्शियली डार्क रूम में होना चाहिए, यानी ऊपर आपकी जो लाइट है उसको ऑफ कर दे, जैसे मैं कभी प्रोजेक्टर की प्रेजेंटेशन में करता हूं जिसको कहते हैं ऑप्टिकल इंटरफेरेंस कम से कम करें। जल्दी से लिखिए प्रिकॉशंस में। सर ये देने की वो वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करता है। नहीं वो तो इस तरह की बात नहीं, वो तो हमने डायग्राम बना दी। ये ओ लेवल वाली प्रिकॉशन नहीं मानता, पैरेलक्स एरर वगैरह जो है वो नहीं मानता। अब क्या कह रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर शुड बी केप्ट सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ये अच्छा लिखा है इसमें, वो ये हाँ वो अब इसकी आंख खुली है ना। लिखो नंबर 1 लिखो कि कीप द डिस्टेंस बड़ा डी कांस्टेंट, कीप द डिस्टेंस बड़ा डी कांस्टेंट। Number 2, use same R in every trial. use same capital R in every trial. हाँ लेकिन ये गर्म हो जाता है ना, तो आप इसको सेम कर लेते हो या बाजू का लोग गलती से रिप्लेस कर देते हैं, ट्रायल रिपीट करेंगे ना। Number 3, repeat the trial
repeat the trial many times. Repeat the trial many times. Next number, conduct the experiment in a partially dark area. Conduct the experiment in a partially dark area. उसके बाद जिसके मार्क्स बहुत बड़ा जंक होता है और वो मार्क्स का जंक होता है एडिशनल डिटेल। देखो कहता है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव रेजिस्टर कैन बी शोन ऑन द डायग्राम। पोलैरिटी ऑफ एलईडी ये हमने सही दिखा दी है। इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन व्हेन एलईडी जस्ट ग्लोज ये कर दिया है। मेथड ऑफ यूज लाइट डिटेक्टर एलडीआर को भी लाए हैं। एक्सप्रेशन दैट गिव्स लैम्बडा symbol leads to Young's double slit diffraction. Perform experiment in a dark room. LED in tube. LED in tube वाला आइडिया अच्छा है, हमने मिस किया है। और अब ये क्या कह रहे हैं? तो हमने डबल स्लिट में दिखा दिया है पाइप में लाइन बात। हाँ, रिपीट V एंड एवरेज फॉर ये भी कर लिए तो माशाल्लाह हमारा सारा हुआ है इसमें। तो आज का काम यहीं तक है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है और हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।